हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ IFRS 15 पे और साइमल्टेनियसली मैंने एक और कंसोलिडेशन पे भी स्टार्ट कर दी है। तो आज हम IFRS 15 की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक और वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपने उसमें स्टेप नंबर 2 को देखा होगा कि स्टेप नंबर 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था जिसका नाम था वारंटीज। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज हम एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, जो कि ये आप कह सकते हैं कि 5 to 8 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, जो कि स्टेप नंबर 2 के अंदर ही कवर होता है। तो हम आज प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट को देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो वीडियो भी छोटी होगी। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट आपने पहले भी बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा अपने पेपर्स के अंदर, अपने एसीसी के अंदर, आपने अगर सीए का, आप सीए कर रहे हैं, आपने आईकैप के अंदर डिफरेंट पेपर्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पर आता है। तो प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 15 आज हम देखेंगे। प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, ये कॉन्सेप्ट अपने मल्टीपल जगह पर पढ़ा होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल आपका बेसिकली, सेकंड इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं। प्रिंसिपल बेसिकली आपका ये होता है कि जो है, जैसे कि आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल पता होगी जो डे टू डे लाइफ से अगर हम कनेक्ट करें उसको, कि जैसे कि स्टेट एजेंट होता है। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपको परचेज, आपको खरीदनी है या आपको सेल करनी है, तो आप आप जो है एजेंट के पास जाते हैं, जिसको स्टेट एजेंट कहते हैं मोस्ट कॉमनली। एजेंट की मल्टीपल टाइप्स है, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो आप कि मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्टेट एजेंट के पास जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए, ठीक है। तो एजेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी के डिफरेंट जगह से आपको सोर्सेज लाके आपको, आपकी हेल्प करता है और उसके अगेंस्ट वो एक फी चार्ज करता है। तो इसमें अगर इस कॉन्सेप्ट में देखें तो इसमें प्रिंसिपल कौन हो? प्रिंसिपल आप हुए। आप प्रिंसिपल हुए और जो एजेंट है, जिसको स्टेट एजेंट कहा जाता है, वो एजेंट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बहुत आसान से समझ आ गया होगा यकीन। अब अगर मैं प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट IFRS 15 में अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो IFRS 15 हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की टेक्निक बताता है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल जैसे कि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी थी, तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज, PKR में 1 करोड़ रुपीज थी। एक तो तरीका ये था कि आप B2C बन जाते, यानी बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्टली आप कस्टमर को बेच देते। उसमें क्या होता, आप कस्टमर के पास जाते, एजेंट के पास नहीं जाते, डायरेक्टली कस्टमर के पास जाते, आप प्रॉपर्टी को कस्टमर को 1 करोड़ की बेच देते। इसमें आपको कोई भी कमीशन या एजेंट फी जो है आपको पे करनी नहीं पड़ती। ऐसे कमीशन पे करना, कमीशन जो होता है ना एजेंट के अंदर, कमीशन हमें पे करना पड़ता है, जो कि अगर हम डायरेक्टली B2C के थ्रू करें तो हमें पे नहीं करना पड़ता। आपने डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दी, ठीक है। तो उसमें 1 करोड़ पे की आपने कस्टमर से पैसे लिए और प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी। दूसरा तरीका था एजेंट के पास जाते, स्टेट एजेंट के पास। स्टेट एजेंट के पास जाते थे, स्टेट एजेंट ने बोला कि लेट्स से कि मैं 1% जो है 1 करोड़ में से चार्ज करूंगा, यानी कि 1% इज 1 करोड़, 1 लाख रुपए बनता है अराउंड। तो 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरी टेक्निक पे अगर हम जाते हैं तो हम गए, आप जो है स्टेट एजेंट के पास गए, स्टेट एजेंट को आपने बोला कि मुझे मैं ये प्रॉपर्टी है और सेल करानी है। तो उसने बोला कि मैं 1% चार्ज करूंगा, और यानी कि 1 करोड़ में से अब 1%, 1 लाख रुपए आपने एजेंट को देने। तो दूसरा तरीका भी हो गया। तो अब बात आती है रेवेन्यू की। तो फर्स्ट केस के अंदर जिसमें हम डायरेक्टली कस्टमर के पास गए थे, उसमें हम पूरा का पूरा रेवेन्यू, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, पूरा का पूरा रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी उसमें से कमीशन की डिडक्शन नहीं होगी। सेकंड सिनारियो के अंदर, सेकंड केस के अंदर, जब हम एजेंट के पास गए तो अब हमें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी 99 लाख, 99 लाख रुपीज हमें एज अ रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, और रिमेनिंग 1 लाख एजेंट अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। यानी कि क्योंकि एजेंसी जो है, जो एजेंट है, स्टेट एजेंट है, उसका रेवेन्यू ही कमीशन है, उसका तो बिजनेस ही कमीशन से चलता है, उसका रेवेन्यू ही कमीशन है। तो वो सिर्फ अपना कमीशन एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा,
जबकि हम जो है 99 सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, 99 लाख रुपीस एज अ रेवेन्यू। तो ये चीज में है इंपॉर्टेंट चीज कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा रिलेशनशिप एजेंसी वाला है भी या नहीं है। अगर है तो हमें उस हिसाब से दोनों को उस हिसाब से, यानी कि एजेंट को और प्रिंसिपल को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है। आए इसको बस पढ़ लेते हैं। हमने इजी लेमैन तरीके से इसको समझने की कोशिश कर दी, जो कि आपकी डेली लाइफ में हो रहा होता है। ठीक है, एन एंटिटी मस्ट डिसाइड द नेचर ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमारे केस में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था। IFRS 15 says that it might be to provide the specific goods or service itself, it is the principal directly, जो फर्स्ट केस था, to arrange for another party to provide the goods or service, that is agent। मतलब दूसरे केस में हमारा एजेंट था और पहले केस में हमारा डायरेक्टली प्रिंसिपल यानी B2C हमने इसको सेल कर दिया था। तो इस केस में उसी तरीके से जैसे मैंने बताया रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। इसको मजीद पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी इज द प्रिंसिपल इफ इट कंट्रोल द गुड्स और सर्विसेज बिफोर इट इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। अच्छा, सेकंड सिनारियो के अंदर जब एजेंट और प्रिंसिपल की बात हुई थी तो हमने प्रॉपर्टी एजेंट को दी थी कि हमें सेल करके दो, 1% तुम रख लेना, ऐसे ही था। तो उसके अंदर हमने ये देखना जरूरी है कि एजेंट ने प्रॉपर्टी बेच दी है या नहीं। जब तक वो बेचेगा नहीं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं होगा हम प्रिंसिपल के पास से टू द फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर, कस्टमर होगा, तो जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही ट्रांसफर होगा हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफर होना जरूरी है। इफ एन एंटिटी इज एन एजेंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द फी इट इज एंटाइटल्ड टू, तो वो सिर्फ अपना कमीशन रिकॉर्ड करेगा एजेंट। तो सेकंड सिनेरियो की बात हो गई। होपफुली आपको प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 15 समझ आया होगा। और पहले वाले कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। वारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक करिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर दिएगा। और अगर कोई क्यूरीज है आप नीचे पूछ लें। ये वीडियो छोटी सी थी, कॉन्सेप्ट भी छोटा सा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज।